हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। एक बहुत ही गंभीर विषय के साथ बहुत दिनों बाद, जी हाँ, बहुत दिनों बाद, चूंकि आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है और कहीं ना कहीं मुद्दा गंभीर है, तो इस पर हमने कहा कि आप लोगों पर एक विचार लिया जाए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल आ रहे थे कि सर आखिर गलती क्या है, आखिर देवांगन जी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उसकी इतनी बड़ी सजा कि उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही। जी हाँ, मामला है जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे शिवम कुमार देवांगन जी ने 771 नंबर थे उनके। कहाँ पे? मेंस में। जबकि ये ओबीसी कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं और इनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। इस प्रकार की शिकायत इन्होंने लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ में की और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जांच की और जांच के बाद जो कारण सामने आया, उस सामने कारण को देखकर अभ्यर्थी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कारण क्या था? कारण बहुत बड़ा था। मतलब अगर हम किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, दिशा निर्देश दिए रहते हैं। उस दिशा निर्देश में साफ लिखा रहता है कि आप अपना नाम या ऐसी कुछ भी चीजें, कोई चिन्ह, अपना नाम और भी चीजें जो किसी को इंडिकेट करे कि ये आप है, ऐसा पहचान नहीं लिख सकते या नहीं बना सकते, चाहे आप व्यापम का एग्जाम दो या पीएससी का एग्जाम दो। ऐसा इंस्ट्रक्शन रहता है और अभ्यर्थी उसका पालन भी करते हैं। परंतु आप देखिएगा, जो कारण पीएससी ने दिया है वो कारण यहाँ पे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये बताया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि ये जो है शिवम कुमार देवांगन जी की कॉपी है। और इसमें यहाँ पे जो पीएससी ने सबसे पहले जो कारण बताया, मैं आपको वो दिखाऊंगा। देखिए, पीएससी में यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान साक्षात्कार में पात्र अभ्यर्थियों को न बुलाए जाने के संबंध में जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ने सचिव परीक्षा नियंत्रक को लिखा था पत्र और बताया था कि 771 अंक प्राप्त हुए थे, इसके बावजूद साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया। तब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्य सेवा परीक्षा 2022 में अभ्यर्थी शिवम देवांगन द्वारा प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में पृष्ठ क्रमांक 20 पर प्रश्न क्रमांक 17 ख में राधे श्याम तथा राजेश मोहन उल्लेख कर पहचान चिन्ह दर्शित करने के कारण आयोग द्वारा उन्हें अहर घोषित किए जाने हेतु परिणाम प्रक्रिया से पृथक किया जाता है। इस कारण जो है उनको कहाँ नहीं बुलाया गया, इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। इसके साथ ही उन्होंने मतलब वो जो सीजीपीएससी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये इसका जो अंतिम निर्णय है वो आयोग ही करता है कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। मतलब अगर इसके बावजूद अगर कहीं हम जाते हैं, जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें कि अगर इससे आहत होकर शिवम कुमार देवांगन जो है अगर हाई कोर्ट जाते हैं, तो आयोग ये भी कह सकता है कि हमें ये अनुचित लगे या उचित ना लगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि इस पर चयन का अंतिम निर्णय या इसके डिसीजन का अंतिम निर्णय किसके पास होगा? लोक सेवा आयोग के पास होगा। मतलब अब मैं उसकी आपको कॉपी दिखाता हूँ। ये जो है शिवम कुमार देवांगन की कॉपी है। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि भ्रष्टाचार के संदर्भ में प्राप्त जानकारी पर प्रतिवेदन स्वास्थ्य विभाग के सचिव को प्रेषित करिए। अब वहां पे इन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में इन्होंने राधे श्याम और राजेश मोहन करके लिखा हुआ देख रहे हैं आप स्पष्ट। अब देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू लिखा हुआ है। ऐसे बहुत से कॉपी है। मैं अगर आपको और दूसरी कॉपी को भी दिखाऊंगा, ये किसी मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट की कॉपी है, जहां पे देखिए इन्होंने पूरा जनपद पंचायत मुंगेली छत्तीसगढ़ इस प्रकार प्रार्थी में इस प्रकार का नाम लिखा है। और भी बहुत सारे कॉपी निकल जाएंगे, लेकिन समस्या इस बात का है कि क्या ये बहुत बड़ा कारण हो सकता था किसी अभ्यर्थी को इंटरव्यू में न बुलाया जाने का? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई में ये बहुत बड़ा कारण था कि किसी अभ्यर्थियों को इतनी सी बात के लिए जो है इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाए। देखिए, यहाँ पे उन्होंने अगर चाहते तो वो शिवम लिख सकते थे, देवांगन लिख सकते थे, जिससे उनका कहीं ना कहीं पहचान उजागर हो सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपना नाम ना लिख के राजेश और मोहन लिखा। और दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या सीजीपीएससी आगामी ऐसी भर्तियों पर और भी कर सकते हैं?
तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका उपाय क्या है, पहली बात। दूसरी बात देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अभ्यर्थी हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या सर आप ये बताइए कि क्या सीजीपीएससी ने पहले शिवम कुमार देवांगन को सूचित किया था क्या, कि आपको इसकी वजह से ये कारण है कि आपने उत्तर पुस्तिका में पहचान बताया, इस वजह से आपको बाहर किया जाता है। इस प्रकार से क्या जो नोटिस है वो शिवम कुमार देवांगन के पास आया था क्या? तो इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि इसका जवाब आपको सीजीपीएससी के माध्यम से या सीजीपीएससी को ही देना पड़ेगा कि वाकई में क्या उन्होंने पहले शिकायत, जब शिवम कुमार देवांगन ने शिकायत की क्या, तो उससे पहले उनको बताया था कि ये शिकायत होने के बाद लोगों का जो आरोप है, ये कहीं इसको लीपापोती करने के लिए तो नहीं बताया गया। खैर, ये जो कुछ भी हो, इस पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ध्यान भी देना होगा कि आप आगामी जो है ऐसा गलती न करें। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही गंभीर मसला है कि आयोग जो है अब इस प्रकार की कार्यवाही भी कर सकता है आने वाले समय में। तो आप लोग बड़े सतर्क रहे। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखिएगा जो आ रही है शिक्षक भर्ती को लेके। शिक्षक भर्ती पर भी जो है गड़बड़ी के बहुत आरोप लगे हैं। जहाँ पे अगर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती में सबसे पहले आरक्षण के नियमों का जो है पालन नहीं किया गया, इस प्रकार से बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि वर्तमान में शिक्षक संवर्ग के 5090 पदों पर भर्ती की कार्यवाही चल रही है, जिसमें से आरक्षित वर्ग के कुल 905 पद है। नियमानुसार मेरिट में ऊपर जाने पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति की पात्रता होती है। इस नियम का पालन करते हुए 895 अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। इस प्रकार से जो है बोल सकते हैं विभाग ने क्लैरिफिकेशन दिया है। इसके साथ ही देखिएगा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी जो है जो अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग जो हाई कोर्ट है उन्होंने अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। और कहीं ना कहीं अब 30 अक्टूबर जो है वो जो सुनवाई है वो टल गई है। आगामी जो सुनवाई है वो 30 अक्टूबर को होगी, इस प्रकार से बताया जा रहा है। क्योंकि बंद लिफाफे में जो सरकार है कल जो है जवाब पेश किया परसों, और कल फिर सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं कोर्ट ने अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा भी शिक्षक भर्ती पर एक बहुत बड़ा मसला है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 83 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होल्ड पर, शिकायत के बाद जागा विभाग। अधिकारियों ने कहा 25 तारीख तक जारी कर देंगे नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग शुक्रवार को बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए शिक्षक भर्ती के नियमों में पालन नहीं करने तथा पात्र अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने के मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ओबीसी वर्ग के 83 अभ्यर्थियों की नियुक्ति संशोधित आदेश होल्ड पर था, लेकिन इसकी प्रक्रिया चल रही थी। आगामी 25 तारीख तक नियुक्ति संबंधी पत्र जारी कर दिया जाएगा। सुनवाई में आयोग के समक्ष मिले गए इस आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने भी राहत की सांस ली और आयोग का शिक्षा विभाग और उनके बीच मध्यस्थता कराकर इनकी समस्या का निराकरण करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। 665 पदों पर जो है नियुक्ति रुकी हुई थी और 25 तक जारी हो जाएंगे जो आदेश नियुक्ति पत्र है। थानेश्वर साहू अध्यक्ष जो ओबीसी आयोग है उन्होंने ऐसा कहा है। और जनरल मेरिट लिस्ट से भी ओबीसी बाहर हो गए थे। शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए अभ्यर्थियों ने ओबीसी आयोग से शिकायत की थी। तो ये एक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। तो वीडियो के माध्यम से मुख्यतः इन्हीं सब मुद्दों पर आप लोगों से चर्चा करनी थी, आप लोगों की राय लेनी थी। वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव